आज रानीवाड़ा में नामांकन पत्र दोनों नेताओं ने दाखिल की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नारायण सिंह देवल और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रतन देवासी ने अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन ऑफिसर भागीरथ राम के सामने नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी पूरे आज के इस कार्यक्रम को लेकर हम महामंथन करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में क्या रहा, कहाँ ज्यादा भीड़ आई और कहाँ कम आई, और कम आई तो क्यों कम आई, उस सारे बातों पर आज महामंथन हम करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार गुमान सिंह जी राव हैं और हमारे पत्रकार साथी पुरी जी पटेल हैं। गुमान सिंह जी, सबसे पहले आपसे सवाल, आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था उसको आप किस तरह से देखते हैं? आज का कार्यक्रम बड़ा शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। दोनों पार्टियों के काफी तादाद में कार्यकर्ता भी आए और जैसे कि भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो अपने राणा प्रताप चौक के पास में आगे रखा था, तो एक ग्राउंड में रखा था फंक्शन, और लगभग काफी अच्छी हजारों की तादाद में उनके लोग भी आए। उन्होंने काफी प्लानिंग से फंक्शन बुलाया था। 2-3 दिन से इनके कार्यकर्ता काम भी कर रहे थे, सोशल साइट्स पे काफी प्रचार भी किया उन्होंने, भाजपा वालों ने, और प्लस सबसे बड़ी बात है खाने की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। तो उस हिसाब से, और शायद मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ख्याल है, उन्होंने साधनों की व्यवस्था भी की थी, तो उनकी तादाद भी अच्छी रही। और दूसरी, और जो अपने कांग्रेस के जो सूत्र हैं, जो मित्र लोग, उनसे पूछा हमने, तुम्हारी कैंपेनिंग कैसी थी बुलाने की, तो उन्होंने, उनका ये कहना है कि हमारे लीडर रतन जी है, तो रतन जी ने कहा है कि यार हमेशा अपन बहुत ज़्यादा रैली निकालते हैं और नाच गाना भी करते हैं और भाषण होता है, चाटन भी होता है। तो वो इस बार कांग्रेस की तरफ से न तो कोई भाषण विशेष, मतलब इतना ज़्यादा गैदरिंग वाला मामला नहीं हुआ, खास अपने चुने हुए कार्यकर्ता थे उनको बुलाया। वैसे सम्मान में अच्छी तादाद अच्छी हुई, डेरी के सामने उन्होंने रखा था फंक्शन, वहाँ भी अच्छी तादाद में आई, और उन्होंने रैली नहीं निकाली है। वो एक चेंजेज आया 2018 के बाद में, ये एक पहली बार देखने को चेंज मिल रहा है कि भाई कांग्रेस की तरफ से कोई ज़्यादा दिखावा नहीं किया गया है। 2018 में उन्होंने गीत भी बनाए थे, आपने सुना ही भी, आपको याद होगा, तो गीत भी बनाए थे। इस बार वो गीतों वाला चक्कर है, रैली वाला चक्कर है, वो नहीं निकाला, और शांतिपूर्ण ढंग से। वैसे दोनों नेता बड़े समझदार है, उन्होंने भीड़ तो वहाँ बैठी थी, और इन्होंने 12:15 में 4 आदमी 5 आदमी आए, तो दाड़ सिंह जी ने फौरन नामांकन कर दिया, और उसके 10 मिनट बाद रतन जी आके, तो उन्होंने भी 5 आदमियों के साथ में नामांकन कर दिया। वो तो लोग, उनके दिमाग में तो वो अभी तक करना है, उन्होंने कर भी दिया, मुहूर्त देख के, अभिजीत मुहूर्त पे। इस तरह ये नामांकन वाला मामला काफी शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है, ना कोई निशंस हुआ। रानीवाड़ा में यही थी ऐसी परिपाटी, और इसी तरह का मामला चलता रहे ना, तो एक मैसेज अच्छा जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। पुरी जी, ऐसे कौन कौन नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखे और पहले वो कांग्रेस पार्टी के मंच पर दिखते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मंच पर दिखे? और ऐसे कौन से नेता थे जो पहले भाजपा के मंच पर दिखते थे, आज वो कांग्रेस के मंच पर दिखे? ऐसे कुछ नेता हैं? अब की बार रविंद्र जी, जो देखने को मिला है ना, कुछ अलग हटके देखने को मिला है। दोनों ने पार्टियों की तरफ से जो रैली हुई ना, मतलब यूं इतना वो पिछले चुनाव की तरह धूम धड़ाका हुआ करता था, बिल्कुल नहीं, शांति प्रिय। और बात करें कौन नेता किन के मंच पर गया, कैसे गया, उसके बारे में तो सारी लोगों ने भी देखा है। बात क्लियर है, मीडिया में तो सारी जायज होती है, सबको, यहाँ की जनता है मीडिया पे भरोसा करती है कि मीडिया जो बताता है सही है, और सही बताना भी चाहिए। कांग्रेस के साथ में रहे पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब, उनके साथ में तमाम लोग, जितने भी ठिकाने थे, वो सब लोग आज भाजपा के साथ में है। भाजपा का मंच साझा किया, देवड़ा साहब ने दमदार भाषण भी दिया, कांग्रेस के ऊपर कई जुबानी हमले भी किए। तो ये चीज अब की बार देखने को मिली। हालांकि एक चीज और अपन को नजर में आई है कि देवड़ा साहब के पुत्र है जो प्रधान है कांग्रेस से या रानीवाड़ा के, हालांकि वो कांग्रेस की सभा में रहे, और देवड़ा साहब का परिवार और उनका पूरा कुनबा, उनके पूरे समर्थक, उनके जितने ठिकाने थे, वो सारे भाजपा के साथ में थे। अब विश्वास कैसे कर सकते हैं कि ये अचानक ये कैसे हुआ? क्या कांग्रेस ने इनको संतुष्ट नहीं कर पाए, या कुछ उनकी डिमांड थी? अब इनके बारे में काफी चीज मीडिया को भी गहराई पे जाना पड़ेगा, और अलग अलग एंगल से सोचना पड़ेगा कि भाई देवड़ा साहब को आखिर भाजपा के साथ क्यों जाना पड़ा। एक बार आपने देखा होगा, जब इनका टिकट कटा, टिकट कटने के बाद में खूब विरोध हो गए, निर्दलीय चुनाव लड़ा,
देवल साहब को हराने का भी पूरा प्रयास किया, हालांकि उसमें देवल साहब जीत गए। लगातार 2 बार चुनाव भी लड़े, देवल साहब जीत रहे हैं, तब वो खिलाफत में थे। लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है और ये चीज हो रही है। कुछ लोग नए भी जुड़े हैं दोनों पार्टियों में, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन एक बात नोट करने वाली बात है, हमेशा भाजपा के समर्थन में रहे लोग, 2 बड़ी जातियां, सब ज्ञात विदित है, सबको पता ही है, वो आज दोनों सभाओं में नजर नहीं आई। तो कहीं न कहीं यदि देखा जाए तो दोनों पार्टियों को नुकसान तो है। इतनी बड़ी, बहुत बड़ी समाज है यहाँ, 2 बहुत बड़ी जातियां हैं जो काफी वर्चस्व रखती हैं। वो आज देखो कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं जो वर्कर्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग आते हैं, नो डाउट आना भी चाहिए, वो काम भी करना और करते हैं हमेशा भाजपा के साथ में। लेकिन जो भीड़ आनी चाहिए, जो हर बार आया करती थी, हर बार एक बार यूं पूरा हुजूम को हुजूम नजर आता था लोगों को कि इतनी सारी भीड़ है, ये चीज है, वो अब की बार चुनाव में अभी ये आज की सभा में नजर नहीं आई। जी गुमान सिंह जी, पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह जी देवड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के मंच पर नजर आए, लेकिन जो भाजपा के 2 दावेदार थे, मंजीराम चौधरी और उक सिंह परमार, वो दोनों व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आज दिखे नहीं, नजर नहीं आए। हाँ रविंद्र जी, ये बात सही है। आज मैं भी वहीं था उस फंक्शन में, वो दोनों नहीं दिखे, ये बात सही मैं मानता हूँ। और मेरे को फील भी हुआ उक्सन जी। पर एक बात है, सुबह मुझे एक खास आदमी ने कहा था कि रात को नारायण सिंह जी ने मंजी राम जी के घर पे भी गए हैं और उक्सन जी के घर पे भी गए हैं, उनको समझाने की कोशिश भी की थी और समझ भी गए हैं। तो मंजी राम जी ने तो सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट भी डाली थी, अपील भी की थी, ऐसा मैंने देखा है। पर ये चीज है, और उसमें भी इनकी बिरादरी के लोग भी तादाद कम थी। ये सुरेश भाई कह रहे हैं, ये भी बात सही है, ये फील करने वाले की बात है। ये भी एक मतलब समझो कि एक पॉलिटिकल मोड है ये भी। ये है ना, रानीवाड़ा क्षेत्र में ऐसा पहले कभी देखा नहीं था। ये पता नहीं चेंजेस क्यों आ रहा है, ये कोई गौर करने लायक बात है। तो है नो डाउट, मंजीराम भी दिखे नहीं और दोनों नहीं दिखे उक्सन जी। पर मेरे ख्याल से हो सकता है उनको कहीं और प्रभारी बनाया हो, वहां चले गए हो, पार्टियों की जिम्मेदारी है, पार्टियों पार्टी भेजती है, वहां जाना भी पड़ता है। फिर हो सकता है अंदर की बात कोई दूसरी हो, सोशल फैक्टर हो, कोई सोशल इंजीनियरिंग हो, पता नहीं क्या है। तो आने वाला समय बताएगा, 1-2 दिन 9 तारीख के बाद स्थितियां क्लियर होगी, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। पुरी जी, आपसे मैं एक और सवाल करूंगा कि हर टाइम आप तो 2003 से रतन देवासी को बहुत करीब से देखा है आपने। 2003 से वो 3 का चुनाव लड़ा, फिर 8 का लड़ा, फिर 13 का, फिर 18 का। इस बार रतन देवासी में कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं बहुत सारे। जब वो भाषण देते हैं तो बिल्कुल भावुकता के रूप में देते हैं। पहले मतलब अलग टाइप का उनका हुआ करता था भाषण देते हैं का अंदाज। इस बार वो बहुत भावुकता के रूप में भाषण दे रहे हैं, क्या कहूंगी? इन नेताओं का सवाल अब मुझसे कर लिया आपने। खेल आपने पूछा है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, लोग भी जानना चाहते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति बार बार चुनाव हार हार के अकल आ जाती है। तो काफी उन्होंने 2 बार लगातार आना, लोकसभा का चुनाव हारना, तो काफी चीज सीखने को मिली। कड़काई, अकड़पन लोगों के साथ में नहीं चलता है। उन्होंने महसूस किया कि जनता हमेशा जनार्दन है, उनके सामने जितने झुककर चलेंगे, जितना उनका काम करेंगे, जितना उनके साथ में नरमाई से पेश आएंगे, जितना लोगों का काम करेंगे, उतने लोग साथ में रहेंगे। तो रतन जी ने बिल्कुल नो डाउट परिवर्तन किया है, अपने आप में सुधार किया है। इनकी कम्युनिटी में भी मुझे सुधार देखने को मिला। रतन जी में तो है ही, उनकी जाति में भी काफी हुआ। फर्स्ट बार तब 2008 में जीते, उसके जीतने के बाद में क्या माहौल बना था उसके बाद में यहाँ, वो सबको पता ही है। लेकिन अब कुछ अलग तरह का नजर आ रहा है। अब कुछ सब सिर्फ विकास और विकास की बात करते हैं। नारायण सिंह जी तो वो भी विकास की बात करते हैं, अधूरे काम थी, मेरी सरकार नहीं थी, 5 साल से मैं तो कुछ काम नहीं कर पाया, या कुछ जो स्वीकृति मांगी वो स्वीकृत नहीं हो पाई, अब मैं सरकार बनेगी निश्चित तौर पे या काम करेंगे। रतन जी भी वही कहते हैं, नारायण सिंह जी वही करते हैं। यानी अब मुद्दे की लड़ाई अब हो रही है। अब सही मतलब मुद्दे पे लोग आए हैं, नेता लोग आए हैं कि अब विकास करना चाहिए।
अब विकास की बात हो रही है। पहले चुनाव कैसे होते थे, कौन सी जाति कहाँ है, चाहे कुछ भी हो, उनको ले आएंगे, उनको ले आएंगे, उनसे अपन जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, अब लोग भी चाहते हैं यहाँ रोजगार, नए नए अवसर पैदा हो, यहाँ पर विकास हो, यहाँ डेवलप हो। एक बार रविंद्र जी गोवान साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ प्रवासी युवा साथ आए थे, बैठे थे, ऐसे चर्चा चली थी। तो हमने उन प्रवासियों ने हमको ये बताया कि हम लोगों को यदि राजस्थान सरकार है, यहाँ के नेता है, कुछ सुविधा उपलब्ध करवा देवे तो हम चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई क्यों जाए। हम तो यहाँ डेवलप, यहाँ रानीवाड़ा में बड़े बड़े उद्योग लगा सकते हैं, रानीवाड़ा को मुंबई बना सकते हैं, रानीवाड़ा को या चेन्नई बना सकते हैं, यहाँ बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं। तो इस बात पे भी यहाँ के स्थानीय नेताओं को सोचना चाहिए और यहाँ उन प्रवासियों के लिए सुविधा, देखिए रेल सेवा है, ट्रांसपोर्ट है, बिजली है और पानी है, ये सुविधा हो जाए ना तो निश्चित तौर पे यह हजारों नहीं लाखों प्रवासी है वो आएंगे और इस रानीवाड़ा को वापस चमन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले एक रानीवाड़ा तहसील का गांव है जिसका नाम है वड़दर। वड़दर में एक सभा हुई थी और उस सभा के का क्या मूवमेंट रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। वो सभा, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में लोग भी आए थे, उसका कितना मूवमेंट इस विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। देखिए, मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार की हैसियत से आपसे जवाब दे रहा हूँ, मैं राजनेता तो हूँ नहीं। टिकट मांगने की सभा थी, अपना दमखम बताया था लोगों ने, तो टिकट तो खैर नहीं मिला, लेकिन अपना जो पहचान बनानी थी, उन्होंने जो बात कही थी, उस बात को लेकर भी आज भी लोग कायम है। एक नारा भी चला था उस समय, लोगों ने कहा था अब की बार हमें टिकट दिया जाए, हमारी मांग थी, सारी चीजें। टिकट तो खैर मिला नहीं, लेकिन अब लोग हैं वो देखा जाए तो उस सभा के बाद से साइलेंट है। अभी मैंने आपको पहले बताया ना कि आज नजारत क्यों, दोनों बस असर उस सभा का है। अब आने वाले दिन ही, आने वाला समय ही वो क्लियर हो पाएगा कि ये ऊंट किस करवट रहता है। इससे ज्यादा जानकारी तो अपने वरिष्ठ पत्रकार साहब गुमान सिंह जी बताएंगे कि हाँ, इस बारे में मैं, जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, तो ये ऐसी सभा होती रही है अपने रानीवाड़ा में। 98 के अंदर रत्नारायण जी एमएलए थे, उस टाइम यहाँ से देवासी समाज का कोई तुक ही नहीं था यहाँ खड़ा होने का। तो गोदाराम जी ने एक बार परिपक्ष आए, जब अपने 200, 250, 300 समर्थक यहाँ इकट्ठे किए थे रबारी समाज के, तो उसमें जीवाराम जी गांग वाले भी सब साथ में थे। उस टाइम रतन जी भी पिक्चर में नहीं थे। अच्छा, तो उस टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पहली बार ऐसा देखने को मिला, क्योंकि क्या उस टाइम अर्जुन सिंह जी तो फुल फ्लैश पावर में थे, सामने रत्नाराम जी थे, दोनों की जोड़ी थी, एक बार वो हारते थे, एक बार वो जीतते थे, बड़ा टॉप, आपस में इतना अंडरस्टैंडिंग वेल था। तो उस दरमियान ये बीच में गोदाराम जी का नाम आया था 98 में। अब ठीक है, उनका लक नहीं था पॉलिटिक्स में, और लक 2003 के अंदर टिकट लिया रतन जी, ये है। तो रतन जी के समय भी यहाँ मोहन कुमार सेठिया ने एक बार जोरदार परिपक्ष के सामने बहुत बाहुबली प्रदर्शन किया था, मुझे याद है, जब भी इनके संघर्ष भी हुआ था। तो कांग्रेस में तो चलता आया, होता आया, यहाँ पे भाजपा में पहली बार दिखा है यार वड़दर वाला, और उसका इम्पैक्ट हुआ। मैं जहां तक मैंने सुना है कि वो राजेंद्र जी राठौड़ आए थे, उन्होंने देखा है, फिर वो रिपोर्टिंग उन्होंने वहां तक की है, और आरएसएस वालों ने की है, और ये टिकट होल्ड होना करना ये थोड़ा डिले हुआ ना, तो मेरे ख्याल से वो वड़दर वाला इम्पैक्ट है, जरूर उसमें हुआ है। तो यार नारायण सिंह जी को भी थोड़ा एहसास तो हुआ कि टिकट तो थोड़ा मुश्किल से मिलता है, मिला है तो इजीली मिला नहीं उनको भी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में चलता है, अपन देखते हैं, रोज देखते हैं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट है, हुआ, वड़दर का इम्पैक्ट हुआ। मैंने दोनों दावेदारों से बात की थी, दोनों दावेदार थे भारतीय जनता पार्टी के, तो उनसे बात की तो उन्होंने एक ही बात कही कि टिकट मिलना नहीं मिलना वो हाईकमान तय करेगा, हमारी जो सर्वे रिपोर्ट है वो तय करेगी। लेकिन पहली बार हमने टिकट तो मांगा है, मतलब हम दोनों राजपूत समाज से ताल्लुकात नहीं रखते, तो पहली बार हमने राजपूत या राजपूत समाज की सीट है, राजपूत समाज के लोग टिकट मांगते थे, वो टिकट लाते थे, लेकिन पहली बार हमने दोनों जो व्यक्ति हैं वो दूसरी समाज से, उन्होंने टिकट मांगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये हुआ। अभी देखो, ये आप आगे देखो, अभी तो 2023 चल रहा है, 2028 का देखना है चुनाव। 2028 के चुनाव में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा डेमोक्रेसी में, और ये जो अपने राजस्थान में जो फैक्टर जातिगत संतुलन का चल रहा है, असंतुलन, संतुलन, जातिगत ही चुनाव होंगे,
मेजर कास्ट हैं अपना प्रभाव दिखाएगी। और ये जो भी जैसे सांचौर में चल रहा है मेजर कास्ट वाला फैक्टर, हर आदमी दो दो तीन तीन जातियां इकट्ठा करके अपने आप को बता रहे हैं कि हम ग्रुप बना रहे हैं, हम जीत रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये 2028 के में डेमोक्रेसी और मैं तो इसको बिगड़ रहा हूँ, मतलब हालत बिगड़ रही, खराब हो रही है हालत डेमोक्रेसी की। ऐसा नहीं होना चाहिए, भीड़ तंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इस हिसाब से भीड़ तंत्र तैयार हो रहा है, होगा, किसी के बस की बात तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। इसी तरह ये बंदर की सभाएं और होती रहेगी 2028 में, जब तक परिसीमन भी सुना है, परिसीमन लागू हो रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये चुनाव, ये अब क्या परिसीमन लागू हो गया, उनके सीट चली गई एससी है या एससी में चली गई या महिला में चली गई तो ओम शांति है। तो ये मेरे ख्याल से ये झंझट ही खत्म हो जाए यार। ये झंझट तो नहीं है, उस टाइम भी लोग तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा तो करेंगे। अब जालोर है तो जालोर में झंझट खत्म थोड़ी है। कितने दावेदार है? कितने दावेदार है, देखो वाह, इतने दावेदार हो गए कि बाहर वाले को रानीवाड़ा से भेजना पड़ा, भेजना पड़ा। तो क्या क्या स्थिति कह सकते हैं आप? बड़े जानकार हो, इस राजनीति को बड़े बारीक से बाल के खाल निकालने वाले व्यक्ति हो, हमेशा हमने आपको करीब से जाना, लेकिन आप वो व्यक्ति हैं जो कोई नहीं पहुंच पाता है, वहां पहुंच पाते हैं। बात तो सही है आपकी पुरुष भाई, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ एक चीज फेमस है ऑफ द रिकॉर्ड, क्या है तो ये पारासर यूनिवर्सिटी चल रही है अब जालौर जिले में, जैसे कि ऐसा लोग मतलब मजाक के रूप में कहते हैं। पुखराज जी अपने आराध्य है, बड़े भाई है, ऐसा कुछ नहीं, अच्छे आदमी है, पर ऐसा एक लोग यहाँ बात करते हैं कि पारासर पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी चल रही है, उस यूनिवर्सिटी में ये एससी ये पैदावार मतलब स्टूडेंट तो एडमिशन लेते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, निकल भी रहे काफी जो आ रहे हैं, अपन देख रहे हैं सातों भीनमाल रानीवाड़ा लंबी चौड़ी लाइन है, तो वहीं से उसी इंस्टीट्यूट से निकल रही है। एक स्टूडेंट काफी कुछ समय पहले अपने साथ में थे, उनको भी काफी शुरुआत में तो लॉलीपॉप दिए गए। पारासर जी बड़े जानकार है, पॉलिटिकल कहा गया, और उनको अपन जैसे कहते हैं शैडो सीएम बोलते हैं। शैडो सीएम किस लिए बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की छाया है, मुख्यमंत्री जो सुभद्रा पुखराज जी कहते हैं वही करते हैं। तो अपने लिए गर्व की बात है, जालौर जिले के लिए अच्छी बात है। क्या वो अलग बात है कि शैडो सीएम कह सकते हैं अपने राजस्थान के रानीवाड़ा के, लेकिन उन्होंने अब की बारी रानीवाड़ा में जो ये जालोर सांचौर का जो फैक्ट्री किया ना, उन्होंने बिल्कुल ऐसा क्यों लड़ाई का मामला शुरू किया? लोग महीने महीने तक धरना प्रदर्शन करते रहे, बागोड़ा रानीवाड़ा, ये तो शैडो सीएम को ये क्यों नजर में नहीं आया कि ये लोगों की भावना क्या है? यहाँ मेरे ख्याल से व्यक्तिगत मेरा कहना है कि यहाँ थोड़ी चूक हुई है। अपन कोई सांचौर जिला बना, उसकी कोई खिलाफत कर नहीं रहे, अच्छा बड़ा जिला जरूरत थी। जैसे सांचौर क्षेत्र को बहुत जरूरत है, वहाँ असीमित संभावनाएं हैं विकास की, वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बट फिजिबल भीनमाल था, ये बात पक्की है। फिजिबल भीनमाल था, और भीनमाल शुरू से अपन आजाद भारत होने के बाद, जालौर बनने के बाद भीनमाल ही सेकंड नजर थी वहाँ। जैसे कि अभी एडिशनल एसपी की पोस्ट भी वहाँ तैयार की थी, वहाँ कोर्ट कचेरियां, एडीजे कोर्ट भी वहीं था, तो मतलब वो टारगेट वही था वहाँ पे। पहले सांचौर में डिप्टी नहीं थे, डीवाईएसपी की पोस्ट नहीं थी, भीनमाल डीवाईएसपी की पोस्ट थी, भीनमाल से सांचौर जाते थे डीवाईएसपी। तो मतलब सेंट्रलाइज जो किया था ना पावर्स का, वो भीनमाल तक सीमित था। फिर वो पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है, पता नहीं किस लिए कैसे हुआ है, रातों रात फैसले हो गए हैं, और सुबह कह दिया कि भाई आपके सांचौर जिला बन गया। सांचौर नो डाउट नहर क्षेत्र बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, नहरी क्षेत्र भी हो गया, वहाँ पे थोड़ा क्राइम भी ज्यादा है, बट वो भीनमाल से भी कंट्रोल काबू में कर किया जा सकता था, ये बात है। तो सब एक समय दौर था, अभी जिला बनने के बाद में तो फिर फिलहाल ठीक है सारी चीजें। जालौर जिले में सांचौर का नाम लेते थे लोग, सनकते थे सांचौर, और ये क्या, चाहे पेपर लीक के मामले में नाम आता हो, तस्करी के मामले में नाम आता हो, तो ये चीज तो काफी चीजें अपन लोगों को भी सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे काफी गांव है, सांचौर नहीं है, सांचौर तो चलो कुछ नहीं है, वही एक झारखंड में बिहार में वो सिम माफिया है ना, जहाँ एक फिल्म बना दी है उन गाँवों पे, तो गाँवों में फिल्में बना दी, बड़ी बड़ी फिल्में बना दी। ऐसे काफी होते हैं, ऐसा ऐसे ऐसे क्लस्टर होते हैं, जहाँ ये मेवात में अपने क्लस्टर है, ऐसे कई गाँवों में जब गाड़ियों की जब ये लूटपाट की धंधे करते हैं, नई गाड़ियां रख के भी हम बेच रहे हैं सस्ती, और वहाँ बुलाते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसे काफी क्लस्टर है, ऐसा होता है। सांचौर में सुधार की जरूरत है, सुधार है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना है, वहाँ एसपी बैठेंगे, एडिशनल एसपी बैठेंगे, सुधार है। अपने भी साथ में आ गए हैं तो जरूर इसका कुछ न कुछ तो सुधार तो हो गई। और आज वैसे देखा आपने भाषण सुनाई होगा, नारायण सिंह जी ने कहा है कि भाई मैं को रानीवाड़ा की जो 31 ग्राम पंचायत है उनको मैं जालौर में या नया भीनमाल जिला बना के उसमें डालूंगा, यदि सरकार मेरी बनी थी।
ये तो जनता से वादा है। वादा किया उन्होंने। देखो क्या होता है, वादा है, सरकार इनकी बनती है तो जरूर लोग पूछेंगे इनको। राजनीतिक चर्चाएं जिले सांचौर और जालोर में क्या हो रही है, नए नए घटनाक्रम, किन की स्थिति है मजबूत, कौन चल रहा है आगे, तमाम जानकारी हम रोज शाम को लेकर आएंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के साथ में रहेंगे गुमान सिंह जी और रविंद्र सिंह जी दोनों के साथ में, और साथ में होंगे कांग्रेस और बीजेपी के वो नेता जो हमारे सवालों का देंगे जवाब। साथ में हमारे वीडियो आपको यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मत भूलना आप, और कमेंट यदि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कमेंट जरूर नीचे लिखें ताकि हम आपको चेंज कर सके, कुछ गलतियों को सुधार ला सके। हम जरूर सवाल करेंगे उनसे, लेकिन आपके दिल में आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो जरूर आप लिखें ताकि हम उनके समक्ष आपके सवाल पेश कर सकें।